हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन के अगले वाले पार्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन जो था मैं पढ़ करके सुना चुका था, लेकिन एक बार फिर कह रहा हूँ मैं। ए पार्टिकल मूव्स अलोंग द एक्स एक्सिस स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट एट एक्स इक्वल टू ए। एक पार्टिकल जो है एक्स एक्सिस के ऊपर विराम अवस्था से एक्स इक्वल टू ए से मूव करता है फॉर एन इंटरवल t1 बिगनिंग फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द मोशन एक्सीलरेशन इज म्यू एक्स। स्टार्टिंग से टाइम t1 में पार्टिकल का जो एक्सीलरेशन है वो माइनस के म्यू एक्स है फॉर ए सबसिक्वेंस टाइम t2। यहाँ से मेरा सेकंड पार्ट क्वेश्चन का स्टार्ट होता है। टाइम t2 में जो है जो एक्सीलरेशन है वो कितना है, म्यू एक्स है। और आगे कह रहा है एट द एंड ऑफ द इंटरवल द पार्टिकल इज एट ओरिजन। टाइम के इंटरवल के लास्ट पार्ट में यानी इंटरवल के लास्ट पोर्शन में पार्टिकल जो है ना अपने ओरिजिन पर पहुंचता है, तब आपको ये रिजल्ट दिखाना है। tan अंडर द रूट म्यू t1 tan हाइपरबोलिक अंडर रूट म्यू t2 इज इक्वल टू 1। ओके, अब मैं टाइम t2 के लिए ले रहा हूं और मैं a से b तक के लिए कैलकुलेट कर चुका था। अब मैं b टू o के लिए चलूँगा। ओके, मैं कह रहा हूँ मोशन फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक भाई, बी टू ओ, बी से लेकर ओ तक की मोशन के लिए। ठीक, मेरे पास इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगा भाई, इक्वेशन ऑफ मोशन का होता है मेरे पास इक्वेशन ऑफ मोशन ये होगा d2x ओवर dt स्क्वायर इज इक्वल टू होगा कैपिटल म्यू एक्स, म्यू इंटू एक्स। कितना होगा भाई, म्यू एक्स अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। टाइम t2 की बात कर रहा हूँ यहाँ, जो टाइम t2 लगा हुआ है। ओके, आगे की तरफ चलते हैं यहाँ सब। तो जूम हो जाए यार। यहाँ से मैंने क्या किया भाई, मैंने इसको मल्टीप्लाई किया। एक बार मैं इस इक्वेशन को लिखूँगा। मैंने लिखा d2x ओवर dt स्क्वायर, ये हुआ d2x ओवर dt स्क्वायर इज इक्वल टू हुआ मेरे पास म्यू एक्स। और इसको मैंने इक्वेशन नंबर सपोज दैट 1 मान लिया। मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। मैंने मल्टीप्लाई किया बाई 2dx ओवर dt से और इंटीग्रेट किया विद रिस्पेक्ट टू t। dx ओवर dt से मल्टीप्लाई किया एंड इंटीग्रेट किया मैंने विद रिस्पेक्ट टू t, t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन भी कर दिया। तो इधर मेरे पास निकल कर क्या आएगा, d2x ओवर dt स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई किया मैंने 2 इंटू dx ओवर dt से इंटू dt इज इक्वल टू इधर निकला, ये तो हुआ मेरे पास म्यू एक्स इंटू 2 इंटू dx ओवर dt ये हुआ और ये हुआ इंटू dt। आप जानते हो इधर वाला स्टेप तो मैं बहुत देर से जो है बहुत क्वेश्चनों के अंदर डायरेक्ट लिख रहा हूँ। इधर वाला स्टेप तो मेरे पास डायरेक्ट आ जाएगा। ये निकल कर के आया मेरे पास dx ओवर dt का कंप्लीट स्क्वायर। बहुत क्वेश्चनों के अंदर ये मैं बता चुका हूँ आपको, इसलिए यहाँ डायरेक्ट लिख रहा हूँ। इधर मेरे पास हो जाएगा इंटीग्रेशन बाई dt से dt कैंसिल, ये हुआ मेरे पास 2 म्यू एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू होगा ये हुआ इधर dx ओवर dt का कंप्लीट स्क्वायर इज इक्वल टू इधर कितना निकला, ये निकला 2 म्यू एक्स स्क्वायर का एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट भी ले लिया। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट लेना होता है। ओके, ये निकल कर के आया मेरे पास dx ओवर dt का कंप्लीट स्क्वायर इज इक्वल टू निकला म्यू एक्स स्क्वायर प्लस के बी। क्लियर है ना। आगे की तरफ चलते हैं, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अब जरा क्वेश्चन की तरफ देखना, ये मेरा इक्वेशन नंबर सेकंड निकला। मैं कह रहा हूँ 8 पॉइंट बी की बात करूँगा। आप समझने की कोशिश करना क्या कह रहा हूँ भाई मैं। क्वेश्चन के अंदर ये है, जो मेरा क्वेश्चन है, पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट हो रहा है भाई। यहाँ इनिशियल वेलोसिटी v0 है। पार्टिकल पॉइंट बी पर पहुँचा तो जाहिर सी बात है बी के ऊपर कोई ना कोई वेलोसिटी होगी। ओके, मैं पॉइंट बी की बात कर रहा हूँ। मैंने बी के ऊपर वेलोसिटी मान ली, सपोज दैट वी है। बी के ऊपर मैंने कितनी वेलोसिटी मानी, ओके वी।
ओके, तो 8 पॉइंट बी के ऊपर v इज इक्वल टू तो डी एक्स ओवर डी टी तो v हो जाएगा, और x इज इक्वल टू कितना होगा, ओरिजिन से दूरी कितनी होगी, ये होगी b। तो मैं कहना चाह रहा हूँ 8 पॉइंट b डी एक्स ओवर डी टी की वैल्यू मेरे पास कितनी होगी भाई डी एक्स ओवर डी टी की वैल्यू होगी मेरे पास v, और x बराबर कितना होगा, दूरी कितनी होगी भाई, दूरी होगी मेरे पास b। क्लियर। आगे की बात करता हूँ, यहाँ तक आपको कोई भी किसी भी तरह की आपत्ति नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। चीज़ को समझने की कोशिश करना। ये जो मेरा क्वेश्चन है, इसके फर्स्ट पार्ट के अंदर मैं v कैलकुलेट कर चुका था, ओके, और v कितना निकल कर के आया था आपको वो बता रहा हूँ। क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट के अंदर मैं ये रिजल्ट निकाल चुका था, dx ओवर dt का स्क्वायर, ये वाला रिजल्ट देखो आप, dx ओवर dt का स्क्वायर की वैल्यू में ये निकाल चुका था, ओके। ये लेक्चर के फर्स्ट पार्ट की बात है। यहाँ मेरे पास कितना था, जरा इस चीज़ को देखो आप, यहाँ था मेरे पास dx ओवर dt के स्क्वायर की वैल्यू कितनी निकली थी, बट मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे dx ओवर dt का कंप्लीट स्क्वायर इज इक्वल टू मेरे पास आ चुका था म्यू इंटू ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर, ये मेरे पास निकल चुका था, ओके। आगे की तरफ चलते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन हार्ड है लेकिन ऐसा नहीं है कि ना निकले। अभी तक मेरे पास जो है, जो रिजल्ट बना हुआ है वो ये बना हुआ है भाई, ज़रा आप यहाँ आ जाइए आप। इक्वेशन नंबर सेकंड जो बनी हुई है वो ये बनी हुई है dx ओवर dt का कंप्लीट स्क्वायर, dx ओवर dt का कंप्लीट स्क्वायर इज इक्वल टू बनी हुई है म्यू एक्स स्क्वायर प्लस के बी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। पॉइंट बी के ऊपर क्या बना हुआ है भाई, पॉइंट बी पर v इज इक्वल टू है मेरे पास कितना, dx ओवर dt है यानी वेलोसिटी, और x इज इक्वल टू कितना है b। और पॉइंट बी के ऊपर ही ज़रा देखो आप कैसे पॉइंट बी के ऊपर ये वेलोसिटी जाएगी भाई। पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट हुआ, पार्टिकल यहाँ से जाते जाते पार्टिकल को ओरिजिन तक जाना है, तो जाहिर सी बात है जब यहाँ से स्टार्ट होगा इस पॉइंट के ऊपर तो कोई ना कोई वेलोसिटी होगी ना, उस वेलोसिटी की बात कर रहा हूँ। पार्टिकल के ऊपर वो वेलोसिटी कितनी है, वो है v का मतलब, अब यहाँ आ जाऊँ आप, कितना होगा भाई, वेलोसिटी v है यानी dx ओवर dt का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है, म्यू इंटू ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर है। और b के ऊपर क्या होगा, 8 पॉइंट b के ऊपर ये रिजल्ट क्या हो जाएगा भाई, 8 पॉइंट b x इज इक्वल टू कितना है b है, मैंने ऊपर भी लिखा है। तो यहाँ से वेलोसिटी क्या चेंज होकर के आएगी, ये हो जाएगा मेरे पास dx ओवर dt का कंप्लीट स्क्वायर इज इक्वल टू होगा म्यू इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स की वैल्यू डाली मैंने, ये हुआ बी स्क्वायर। dx ओवर dt की वैल्यू कितनी है, ये हो जाएगी मेरे पास वी स्क्वायर। dx ओवर dt की वैल्यू मैंने यहाँ डाली जो कि वी स्क्वायर के बराबर है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना निकला, म्यू इंटू ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, जिसका मैं यूज़ करने वाला हूँ ब्रैकेट के अंदर, मैंने इसको इसीलिए बॉक्स के अंदर डाल दिया। क्लियर। आगे की तरफ चलते हैं, अब इस इक्वेशन की तरफ आ जाइए भाई आप। यहाँ मेरे पास क्या होगा, 8 पॉइंट बी के ऊपर मैंने ये वाली कंडीशन अप्लाई की, 8 पॉइंट बी पर, ये मेरी जो सेकंड इक्वेशन थी, मैंने वैल्यू डाली dx ओवर dt की, dx ओवर dt की वैल्यू मेरे पास किसके बराबर है, v स्क्वायर के बराबर है, ओके। मैं कह भी रहा हूँ कि पुटिंग dx ओवर dt का कंप्लीट स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ओके। क्लियर है ना। एंड x इज इक्वल टू कितना, b किसके अंदर पुट कर रहा हूँ, इन सेकंड इक्वेशन मैंने वैल्यू पुट की, ये डायरेक्ट निकला मेरे पास, देखो आप dx ओवर dt की वैल्यू वी स्क्वायर के बराबर है जो कि म्यू इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर है, ये वाली वैल्यू यहाँ पुट की, ये निकला म्यू इंटू ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर निकला म्यू इंटू, ये कितना निकल गया, एक्स की वैल्यू कितनी डाली, बी डाली मैंने, ये हुआ म्यू बी स्क्वायर प्लस के कितना निकल गया, कैपिटल बी। ज़रा आप समझने की कोशिश करना, यहाँ से बी की वैल्यू निकल करके आएगी, जब मैं इसको इधर लेकर के जाऊँगा ये हो जाएगा म्यू ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, ओके, और माइनस के म्यू बी स्क्वायर,
आप इसको सॉल्व करोगे b की वैल्यू निकल करके आएगी b इज इक्वल टू जो होगा, दोनों में से मैंने म्यू कॉमन ले लिया, कितना बना मेरे पास ए स्क्वायर माइनस के 2b स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस के 2b स्क्वायर। ओके, b का ये मान b इज इक्वल टू म्यू इंटू ए स्क्वायर माइनस के 2b स्क्वायर, ये मैं पुट कर रहा हूँ किसके अंदर, पुटिंग कर रहा हूँ इन सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन के अंदर मैंने ये वाली वैल्यू पुट की। ओके, ये मेरी जो सेकंड इक्वेशन है, इसके अंदर जैसी वैल्यू पुट करूँगा ये निकल करके आएगा इधर dx ओवर dt का कंप्लीट स्क्वायर इज इक्वल टू कितना निकल करके आएगा, कितना निकला dx ओवर dt का स्क्वायर, तो ये निकल गया, ये हुआ मेरे पास म्यू एक्स स्क्वायर। अभी दिखा दूंगा आपको, म्यू एक्स स्क्वायर प्लस b की वैल्यू डाली जो कि मेरे पास क्या है भाई, म्यू ए स्क्वायर माइनस के 2b स्क्वायर। ओके, अगर आपको नहीं दिख रही है थोड़ा पहले यहाँ देखो, इस इक्वेशन के अंदर मैंने ये रिजल्ट निकाल दिया वैल्यू डालने के बाद, मैंने b की वैल्यू पुट की इक्वेशन नंबर सेकंड के अंदर, जो ये थी मेरे पास रिजल्ट ये आ चुका। आगे की तरफ चलते हैं। यहाँ से मेरे पास जो रिजल्ट निकल करके आया भाई, अगले वाले स्टेप की तरफ चल रहा हूँ मैं, ये निकला dx ओवर dt का, यहाँ से मेरे पास रिजल्ट निकल करके आया dx ओवर dt का कंप्लीट स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू, मैंने कॉमन ले लिया, कितना निकला मेरे पास भाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस के 2b स्क्वायर, निकल गया ना। मैंने यहाँ से dx ओवर dt की वैल्यू निकाली, डायरेक्ट निकाल रहा हूँ, dx ओवर dt की वैल्यू जो निकल करके आई वो ये निकली माइनस अंडर दी रूट म्यू इंटू अंडर दी रूट, ये हुआ मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस के 2b स्क्वायर। सवाल पैदा होता है कि नेगेटिव साइन आपने क्यों लिया है, आप भी जानते हो x डिक्रीज़ हो रहा है, सॉरी x क्या हो रहा है मेरे पास, हाँ x डिक्रीज़ हो रहा है, इसलिए नेगेटिव साइन लिया, यहाँ से प्लस माइनस निकल करके आएगा, मैंने डायरेक्टली नेगेटिव ले लिया है। ये चीज़ बहुत क्वेश्चनों के अंदर आपको बता चुका, इसलिए अब की बार इसका डायरेक्ट यूज़ किया मैंने। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, मैंने इसके अंदर वेरिएबल सेपरेबल का यूज़ किया, मैंने यहाँ से dt की वैल्यू निकाली, तो जाहिर सी बात है dt का जो रिजल्ट निकल करके आएगा कितना निकलेगा भाई, यहाँ से मैंने कैलकुलेट किया dt इज इक्वल टू, ये निकला -1 अपॉन अंडर दी रूट म्यू, और ये हुआ dx अपॉन अंडर दी रूट के अंदर हुआ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस के 2b स्क्वायर। क्लियर है ना, डिफरेंशियल इक्वेशन बन रही थी, वेरिएबल सेपरेबल का यूज़ किया मैंने। ओके, अब देखो भाई मेरे को टाइम t2 निकालना है, अब ज़रा समझने की कोशिश करना मैं क्या कह रहा हूँ। क्वेश्चन के अंदर जो दिया हुआ है कि फॉर सब्सिक्वेंस टाइम t2 द एक्सीलरेशन इज म्यू एक्स, भाई पार्टिकल को कहाँ तक पहुँचना है, एट द एंड ऑफ द इंटरवल पार्टिकल इज एट ओरिजन, पार्टिकल को b से चलना है और पार्टिकल को ओरिजन तक जाना है, यानी o तक जाना है, और इस टाइम में इस पार्टिकल को b से o तक जाने में टाइम लग रहा है कितना, t2। यानी पार्टिकल कहाँ से चला भाई, पार्टिकल 0 से चला, यानी b से चला, पार्टिकल को कहाँ तक जाना है, t2 टाइम कवर करना है, b से o तक जाना है, b से जाना है o तक जाना है। क्लियर, ये तो हुआ dt इज इक्वल टू -1 अपॉन अंडर रूट म्यू, तो ये हो चुका इंटीग्रेशन, इधर निकला मेरे पास dx बटे अंडर दी रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस के 2b स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस के 2b स्क्वायर। अब ज़रा समझने की कोशिश करना, पार्टिकल कहाँ से चला, b से चला, b पर x इज इक्वल टू कितना है b, और पार्टिकल घटते घटते कहाँ तक आया, o तक आया, यानी पार्टिकल जो स्टार्ट हुआ वो b से चला, x इज इक्वल टू b से पार्टिकल चला। देखो आप यहाँ ये x इज इक्वल टू कितना होगा b, दूरी तो ओरिजिन से मेज़र होती है, और पार्टिकल कहाँ तक आएगा, ओरिजिन पॉइंट तक आएगा, पार्टिकल को चलना कहाँ तक है, x इज इक्वल टू 0 तक आना है। क्लियर,
इसलिए टोटल टाइम कैलकुलेट कर लूँगा इंटीग्रेशन के अंडर में। ये चीज़ आप जानते हो, फिजिक्स के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर आपने ये बहुत बार पढ़ी थी। टोटल टाइम कैलकुलेट करने के लिए इंटीग्रेशन का यूज़ करते हैं, या टोटल कैलकुलेशन के लिए। यहाँ तक है क्लियर? ये तो निकल गया मेरे पास T2 इज इक्वल टू माइनस के 1/√μ। तो ये हुआ क्या, इसका साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स का डायरेक्ट फार्मूला नहीं होता क्या? इसका मैंने इंटीग्रेशन किया, फार्मूला कितना निकला? ये निकला साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स x बटे अंडर दी रूट a² माइनस के 2b²। यही तो होता है ना फार्मूला, ये तो डायरेक्ट फार्मूला है भाई। dx बटे x² प्लस a², साइन इन्वर्स हाइपरबोलिक की फॉर्म में फार्मूला होता है x/a। बताने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी बता दिया। क्लियर? लिमिट कितनी है? b से 0। अब समझो आप, जैसे ही मैं x की वैल्यू 0 डालूंगा, अगले पेज पे चलता हूँ। यहाँ से मैंने इसके अंदर लिमिट पुट की, और लिमिट पुट करने के बाद जो है मैं अगले वाले रिजल्ट की तरफ बढ़ रहा हूँ। इस पेज पे लिखूंगा यार, वरना फिर प्रॉब्लम होगी मेरे को। रुको अभी, आप इस पेज पे लिखूंगा मैं। इधर तो हुआ मेरा टाइम T2 इज इक्वल टू, ये हुआ मेरे पास -1/√μ। पहला स्टेप तो निकला साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स 0 माइनस, अगले वाला रिजल्ट डाला मैंने, निकला साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स b बटे अंडर दी रूट a² माइनस के 2b²। लिमिट डालने के बाद ये तो 0 हो जाएगा। साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स 0 की वैल्यू कितनी होती है? 0। अब यहाँ से ये प्लस हो जाएगा। यहाँ से टाइम T2 की वैल्यू निकल करके आई, T2 इज इक्वल टू निकला 1/√μ। तो ये हुआ, और ये हुआ साइन इन्वर्स हाइपरबोलिक b बटे अंडर दी रूट a² माइनस के 2b²। निकल गया। मैंने इसकी गुणा की, ये निकला मेरे पास T2 अंडर दी रूट μ इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स b बटे अंडर दी रूट a² माइनस के 2b²। मैंने इसको और सॉल्व किया, यहाँ से डायरेक्टली ये निकला बेटा, ज़रा समझने की कोशिश करना आप, डायरेक्ट आपकी समझ में आ जाएगा। साइन हाइपरबोलिक अंडर दी रूट μ T2 इज इक्वल टू निकला मेरे पास b बटे अंडर दी रूट a² माइनस के 2b²। ओके, यहाँ से मेरे पास फार्मूला होता है कोस हाइपरबोलिक अंडर दी रूट μ T2 की वैल्यू अगर मैं निकालूंगा, फार्मूला क्या होता है भाई? फार्मूला होता है अंडर दी रूट 1 प्लस साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक अंडर दी रूट μ T2। आप कहोगे कैसे? हमारे पास फार्मूला होता है कोस हाइपरबोलिक थीटा इज इक्वल टू अंडर दी रूट 1 प्लस साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक थीटा। इस फार्मूले का मैं यूज़ कर रहा हूँ, और यहाँ से मैंने अगली वाली वैल्यू निकाली। यहाँ से अगला रिजल्ट मेरे पास निकला कोस हाइपरबोलिक अंडर दी रूट μ T2 इज इक्वल टू, ज़रा समझने की कोशिश करना, कितना निकल गया? अंडर दी रूट 1 प्लस, जब मैं इसके स्क्वायर की वैल्यू डालूंगा ये निकल करके आएगा b² बटे a² माइनस के 2b²। निकल गया ना? तो मैंने यहाँ से कोस हाइपरबोलिक अंडर दी रूट μ T2 की वैल्यू निकाली, जो कि निकल करके आई। हल करने के बाद ज़रा समझने की कोशिश करो आप, कितना निकल गया? ये निकला भाई, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, a² माइनस के b² बटे a² माइनस के 2b²। निकल गया ना? अगले वाले पेज की तरफ चलते हैं, अगले वाला स्टेप निकालते हैं भाई। देखता हूँ अगला क्या निकलेगा। यहाँ से मेरे पास 2 रिजल्ट निकले बेटा, एक तो निकला साइन हाइपरबोलिक t की वैल्यू, एक निकली कोस हाइपरबोलिक की वैल्यू। दोनों को डिवाइड करूँगा और अगला रिजल्ट कैलकुलेट करूँगा। ओके, पहले ये देखो आप, साइन हाइपरबोलिक का रिजल्ट कितना है और कोस हाइपरबोलिक का रिजल्ट कितना है, उसके बाद आपको पता लगेगा क्या हो रहा है। साइन हाइपरबोलिक अंडर दी रूट μ T2 का रिजल्ट है कितना बेटा? b बटे
अंडर द रूट ए स्क्वायर माइनस के 2b² है ना। और कोस हाइपरबोलिक अंडर द रूट म्यू t2 का रिजल्ट है कितना भाई, आपके सामने है म्यू t2 का रिजल्ट हाइपरबोलिक में कितना है, अंडर द रूट a² माइनस के b² बटे a² माइनस के 2b²। मैंने दोनों को डिवाइड किया, मैंने किया साइन हाइपरबोलिक अंडर द रूट म्यू t2 को डिवाइड कर दिया मैंने कोस हाइपरबोलिक अंडर द रूट म्यू t2 से। इधर साइन की वैल्यू हुई मेरे पास b बटे अंडर द रूट a² माइनस के 2b² को डिवाइड किया मैंने अंडर द रूट a² माइनस के b² बटे अंडर द रूट, अलग अलग के ऊपर रूट लगा दिया, a² माइनस के 2b²। जाहिर सी बात है ये तो इससे कैंसिल हो जाएगा। कितना निकला भाई, b तो है ही, ये निकला b बटे अंडर द रूट कितना निकल गया ये a² माइनस के b²। क्लियर। इधर कितना निकल कर के आया, इधर ये निकला tan हाइपरबोलिक अंडर द रूट म्यू t2 इज इक्वल टू निकला मेरे पास b बटे अंडर द रूट a² माइनस के b²। ओके, सपोज दैट इसको इक्वेशन f मान लो। इससे पहले मैं एक रिजल्ट कैलकुलेट कर चुका था, ज़रा उसकी तरफ चलते हैं भाई। इससे पहले मैं रिजल्ट निकाल चुका था, एक गुड़िया को मना कर से बोल लेना। इससे पहले मेरे पास लेक्चर के फर्स्ट पार्ट के अंदर रिजल्ट आ चुका था, tan अंडर द रूट म्यू t1 की वैल्यू निकाल चुका था हमें कितनी, अंडर द रूट a² माइनस b² अपॉन b, ये निकाल चुका था, आपके सामने है। मैंने दोनों को मल्टीप्लाई किया, ओके, मैंने दोनों को गुणा किया इनको, और अगला रिजल्ट कैलकुलेट करने की कोशिश की। देखो भाई, अब आप एक बार ये पेपर हटा दो, फिर आगे की तरफ चलते हैं। मैंने दोनों को मल्टीप्लाई किया, और मल्टीप्लाई कैसे किया मैंने भाई, एक मिनट रुक जाओ यार, एक पेपर देख लूँ मैं। देखो आप, इनका आपस में मल्टीप्लाई किया, ये निकला tan अंडर द रूट म्यू t1 इंटू tan हाइपरबोलिक अंडर द रूट म्यू t2 इज इक्वल टू, जब इनका मल्टीप्लाई करूँगा ये निकला b बटे अंडर द रूट a² माइनस के b² का गुणा किया मैंने b बटे अंडर द रूट a² माइनस b² के साथ, कैंसिल आउट हो चुका। कितना निकला भाई, ये निकला tan अंडर द रूट म्यू t1 इंटू tan हाइपरबोलिक अंडर द रूट म्यू t2 की वैल्यू कितनी निकल करके आई, 1। ये रिजल्ट निकला। क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन क्या क्या रहा है। क्वेश्चन के अंदर पूछ रहा था कि आपको निकालना है tan अंडर द रूट म्यू t1 म्यू t2 tan हाइपरबोलिक अंडर रूट म्यू t2 की वैल्यू कितनी, 1। कितनी निकली, 1, आपके सामने है। यही आपको प्रूफ करना था, यही आपका क्वेश्चन था। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, कमेंट बॉक्स के अंदर क्वेश्चन को डालिए, आई विल हेल्प यू। ओके, बाय।